नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। चिड़ी गांव के सरपंच बालकिशन के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। गांव चिड़ी के सरपंच की गांव घर में घुसकर गोली मारकर की थी हत्या। गांव के पंच कपिल ने पैसे के लेन देन को लेकर साथी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार। वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद। हत्या आरोपियों द्वारा पंचायती जमीन के ठेके की रकम अदा न करने पर सरपंच से चल रहा था विवाद। रोहतक पुलिस ने गांव चिड़ी के सरपंच बालकिशन के ब्लाइंड मर्डर केस को CIA 1 प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार, CIA 2 प्रभारी उप निरीक्षक आजाद सिंह, AVT स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक गोवर्धन सिंह व थाना प्रभारी लखन माजरा उप निरीक्षक नरेश राठी की टीम ने हल कर लिया है। पत्रकारों से बात करते हुए रोहतक के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने यह खुलासा करते हुए बताया कि महम विधानसभा क्षेत्र के गांव चिड़ी के 72 वर्षीय सरपंच बालकृष्ण को घर में घुसकर बाइक सवार 2 हमलावरों ने सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले दोनों हत्या आरोपी गाँव चिड़ी के पंच 28 वर्षीय कपिल पुत्र उमेद सिंह व गाँव चिड़ी निवासी 26 वर्षीय पवन पुत्र रंजीत सिंह को 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि गांव चिड़ी के पंच कपिल ने अपने साथी पवन के साथ मिलकर सरपंच की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को सुरक्षा हेतु पुलिसकर्मी भी उपलब्ध करा दिए हैं। SP ने बताया कि वारदात में शामिल अन्य युवकों के बारे में जांच की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उप पुलिस अधीक्षक सतर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम द्वारा गहनता से जाँच की जा रही है। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। कल हमारे सरपंच चिड़ी गांव का थाना लाखन माजरा में परसों रात को 9 बजे उनके घर में अज्ञात लोग गए और उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या करी थी। उस सीरियस इशू को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ज़िले की तीनों CIAs की टीम को, थाना लाखन माजरा की टीम को, DSP महम और DSP सांपला, उनकी सुपरविजन में हमारी टीम्स ने उसी रात से एफर्ट करने शुरू किए। एफर्ट्स के दौरान परिवार के लोगों ने जब FIR रजिस्टर करवाई, उन्होंने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया था। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर कराई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि गांव के ही कुछ लोगों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। तो हमारी जो टीम्स थी उन्होंने आज सुबह गांव खरेटी से 2 लोगों को, एक कपिल सन ऑफ उमेद जो गांव में ही मौजूदा पंच है चिड़ी गांव में, और एक उसका साथी पवन, वो भी चिड़ी गांव का ही वासी है, उन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। प्राइमा फेसी उन्होंने अपनी पूछताछ में अपना जो क्राइम है उसको एक्सेप्ट किया है कि हम दोनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात का जो मुख्य उद्देश्य अभी तक समझ में आया है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है, वो आया है कि इन दोनों लोगों ने गांव की पंचायती ज़मीन का ठेका ले रखा था और उसकी जो एनुअल पेमेंट होती है लगभग 90,000 रुपये, वो पंचायत के खाते में डिपॉजिट करवानी होती है, जिसके लिए सरपंच इनको बार बार कह रहा था, इनको बार बार मैसेज भी करता था, रिटर्न में भी दे रहा था, और उससे तंग होकर इन्होंने कि ये हमें बार बार कह रहा है या हमें बार बार जमा करवाने के लिए कह रहा है, इस वारदात को अंजाम दिया है। और इसमें अन्य लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, उनके लिए हमारी टीम्स लगातार एफर्ट्स कर रही हैं, उनको भी मुझे पूरी उम्मीद है हम जल्दी काबू करेंगे। मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य गोली चलाने वाले को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों का पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और इसको हम अपने चिन्हित अपराध की श्रेणी में भी ले रहे हैं इस केस को, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको प्रेजेंट करें कि इस तरह की वारदात को, जघन्य वारदात को विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी राइम और रीज़न करने वाले लोगों को हम मैक्सिमम सज़ा दिलवाएं कोर्ट के माध्यम से। ये हमारा एफर्ट है।
सर इसमें मुख्य गोली चलाने वाला कौन है, क्योंकि पंच तो साजिश करता नहीं, मुख्य गोली चलाने वाला भी कपिल ही है, उसी से हमारा वेपन रिकवर हुआ है। और वही पंच है, वही मौजूदा पंच है गांव का। ठीक। तो और कितने लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें अभी तक हमें 4 या 5 लोगों की संलिप्तता के बारे में और पता चला है। जैसे जैसे अभी इनकी हम अरेस्ट डालेंगे, इनको रिमांड पे लेंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगा उनको करेंगे। टोटल कितना राउंड फायर हुआ था? टोटल एक ही गोली फायर हुई थी जो सरपंच की कनपट्टी के पास लगी थी और उसी से उनकी डेथ हुई। वेपन किसका था? वेपन इसी का, कपिल का ही था। नहीं, लाइसेंस ही नहीं था, वो कंट्री मेड पिस्टल है। उसका सोर्स कहाँ से आया है उसके बारे में भी अभी इससे पूछताछ की जा रही है। तो पूछा भी गया है, अभी उनको हमने सुरक्षा उपलब्ध करवा रखी है क्योंकि अभी भी कई एक्यूज बाहर हैं। तो उनको हमने अभी अपनी तरफ से गांव में तनाव को भी देखते हुए हमने गांव में भी फोर्स डिप्लॉय कर रखी है और सरपंच को भी सुरक्षा दी है। क्योंकि सर हमें ऐसी सूचना है कि जो उनकी फैमिली है वो गांव छोड़ने का मन बना चुकी है कि हमारे वो लगातार टच में है। उनका सरपंच का जो एक बेटा है वो आईबी में एएसआई के पद पर है, तो वो अपनी छुट्टी पर आया हुआ है और कैलकाटा पोस्टेड है। दूसरा बेटा यहीं लोकल कोई काम, अपना प्राइवेट काम करता है। तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि वो इस इंसिडेंट के कारण गांव छोड़ने पर मजबूर हो, और उचित सुरक्षा उनको ऑलरेडी दी गई है और अगर ज़रूरत होगी तो हम और भी। एक सर, जो ये लॉकडाउन के दौरान जो लोग पेरोल पर आए थे उसके बाद से क्राइम कुछ ज्यादा इंक्रीज हुआ है और वो लोग इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं। देखिए, ये दोनों चीज़ें हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान जो क्राइम में इंक्रीज आया है, मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू अपराध से रिलेटेड क्राइम में इंक्रीज देखा गया है। अगर हम रोहतक जिले की भी बात करें तो यहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा, माँ बहन, माँ बेटा, इस तरह के जो क्राइम हुए हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। अगर हम पैरोल या बेल पर आए हुए क्रिमिनल्स की बात करें तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर 2 या 3 मर्डर्स हुए हैं। हमारी टीम्स ने लगातार एफर्ट्स करके उनमें जो भी कल्प्रिट्स थे उनको बड़े छोटी ड्यूरेशन में पकड़ने का काम किया है। हमारे जो भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे किसी न किसी जेल में बंद हैं। और हमारा लगातार लॉकडाउन के दौरान भी और इवन लॉकडाउन के बाद भी एफर्ट रहा है कि किसी भी क्राइम को बढ़ने ना दिया जाए। और अगर हम पिछले 20 दिनों की बात करें, 1 जुलाई से बात करें, हमने विशेष तौर पर अपने तकरीबन 22 या 23 तो आर्म्स एक्ट की FIRs करी हैं, NDPS की भी FIRs करी हैं। और लॉकडाउन 23 मार्च को शुरू हुआ था। 23 मार्च से लेके आज 20 जुलाई तक हमने तकरीबन 45 या 46 ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ा है जो कि हमारे किसी ना किसी केस में वांटेड थे। और किसी भी सूरत में जो क्राइम करने वाले हैं उनको क्राइम नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई करता भी है तो हम उनको पकड़कर उनको जुडिशियल सिस्टम में अंतर्गत लाकर उचित सजा दिलवाने के लगातार एफर्ट्स करने का हमारा काम है। और उसमें हम लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे हैं और हमारे जो भी यूनिट्स हैं, जो भी हमारे थाने टीम्स हैं, वो लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। परवीन, चाय पानी तो बाहर